जगन्नाथ जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। इस विशेष वीडियो के द्वारा मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि किन पदार्थों से शिव का रुद्राभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है। चूँकि रुद्राभिषेक से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रुद्राभिषेक में ऐसी विशेष क्षमता होती है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो रुद्राष्टाध्यायी की रचना की, ये सभी वेदों का सार है। रुद्राष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं और 176 मंत्र हैं, जिनके द्वारा त्रिगुण स्वरूप भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। पहले अध्याय में, जिसे शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है, शिव संकल्प सूक्त के मंत्रों से गणेश जी का स्तवन किया गया है। दूसरे अध्याय में पुरुष सूक्त, जिसमें भगवान विष्णु का स्तवन किया गया है। तीसरे अध्याय में देवराज इंद्र का स्तवन किया गया है। चौथे अध्याय में भुवन भास्कर सूर्य का स्तवन किया गया है। 5वें अध्याय में स्वयं रुद्र रूप भोलेनाथ का स्तवन किया गया है। 6वें अध्याय में सोम अर्थात जिन्हें भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर जगह दे रखी है, चंद्रदेव का स्तवन किया गया है। 7वें अध्याय में मरुदेव का स्तवन किया गया है और 8वें अध्याय में अग्निदेव का स्तवन किया गया है। और इन्हीं मंत्रों में बीच बीच में जो वेदों में वर्णित 33 कोटि के देवता हैं, उनका भी स्तवन है। यही कारण है कि रुद्राभिषेक करवाने के बाद किसी अन्य पूजन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि आपने रुद्राभिषेक कर लिया तो समझ लो कि सभी देवी देवताओं का आपने पूजन कर लिया। अब किस चीज़ से किस फल की प्राप्ति होगी, इसकी आपको जानकारी दे दें तो सबसे पहले, यदि गाय के दूध से आप अभिषेक करते हैं तो गाय के दूध से तभी अभिषेक कराया जाता है। खासकर पुत्र प्राप्ति की कामना से गाय के दूध से अभिषेक कराना चाहिए। कुश के जल से, जिसे कुशोदक कहते हैं, रोग नाश के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। यदि आप पर कर्ज ज़्यादा है तो कर्ज से मुक्ति के लिए शहद से रुद्राभिषेक का विधान है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति की आपकी इच्छा है तो आप गन्ने के रस से अभिषेक कराएं। इससे मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। यदि आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो गाय के घी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। और यदि कोई विद्यार्थी है, कोई नौकरी चाहता है, तो उसे मिश्री मिश्रित यानी मिश्री मिला हुआ दूध, गाय का दूध हो तो सर्वोत्तम है, उससे भोलेनाथ का अभिषेक कराना चाहिए। और यदि आप अष्टलक्ष्मी यानी धन धान्य सब कुछ चाहते हैं, भूम भवन वाहन, तो आपको पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक कराना चाहिए। और यदि आप मोक्ष के आकांक्षी हैं तो आपको गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। इसके अलावा तेल से भी भोलेनाथ का अभिषेक का विधान है, लेकिन मैं हमेशा सलाह दूंगा, क्योंकि शत्रुनाश के लिए भोलेनाथ का तेल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन तेल से अभिषेक की सलाह हम कभी भी नहीं देंगे।
कोई भी ब्राह्मण जो वास्तव में शिव का भक्त है वो कभी भी आपका जो है तेल से अभिषेक नहीं कराएगा, क्योंकि इससे शत्रु का नाश होता है। लेकिन रुद्राभिषेक में 2-3 बातें विशेष जो है ध्यान देने योग्य होती हैं। यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहली बात है शिववास, क्योंकि भोलेनाथ के अलग अलग तिथियों में अलग अलग स्थान पर वास बताया गया है। तो यदि आप शिववास में जिस समय आपके लिए अनुकूल समय मान लो, तो यदि आप शिववास में रुद्राभिषेक नहीं करते हैं तो उसके अलग अलग विपरीत फल भी हैं। तो इसलिए जब भी आप रुद्राभिषेक कराएं तो किसी योग्य ब्राह्मण से सही जानकारी ले लें कि कितने बजे तक शिववास है। मैं अपने इस चैनल में जो साप्ताहिक जानकारी देता हूँ, सप्ताह के व्रत एवं त्यौहार, उसमें आपको बराबर जानकारी देता रहता हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से जानकारी ले करके ही आप जो है रुद्राभिषेक कराएं, नहीं तो उसका विपरीत फल जो है आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि रुद्राभिषेक में जो भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है खोड़सोपचार द्वारा 16 पदार्थों के द्वारा, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि केवड़ा भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है, लाल चंदन भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। तो केवड़ा और लाल चंदन का आप प्रयोग ना करें। और जिस समय श्रृंगी चलती है, जो शिव जी पर यानी पंडित जी वही वेद पाठ करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ शुरू करते हैं, तो जब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हो और श्रृंगी चले तो बीच में श्रृंगी रुकनी नहीं चाहिए। यदि श्रृंगी से शिव जी पर जिस पदार्थ से आप अभिषेक कर रहे हैं उसकी धार गिरना बंद हो गई तो समझ लें कि आपका रुद्राभिषेक खंडित हो गया। लेकिन उसकी एक व्यवस्था है कि जहाँ पर श्रृंगी फंस जाए तो श्रृंगी का पदार्थ शिव जी पर डाल दें, श्रृंगी को साफ कर लें, श्रृंगी के मुंह को, और उसके बाद पुनः पंडित जी उस अध्याय का दोबारा प्रारंभ करके जिस अध्याय में फंस जाए और यदि पाठ कर देते हैं तो ये दोष जो है मिट जाता है। इस बात का जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। और निश्चित रूप से रुद्राभिषेक से न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। यदि आप रुद्राभिषेक कराते हैं साल में एक बार तो समझ लो आप अपना जो है बीमा करा लेते हैं, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा दावा है। जय जगन्नाथ।